हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेडक्वेस्ट एंड द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। पिछले वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया रैग के बारे में कि रैग क्या है और हम इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम रैग को थोड़ा डीपली समझेंगे और जानेंगे इसके कोर कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब रैग की फुल फॉर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रिट्रीवल, सेकेंड इज़ ऑगमेंटेशन, थर्ड इज़ जनरेशन। रिट्रीव करना मतलब किसी चीज़ को फेच करना, गेट करना, निकालना, सर्च करके। फिर आता है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेशन मतलब होता है ऐड करना या प्रोवाइड करना। तो यहाँ आप रिट्रीव करते हैं रिजल्ट्स जो आपको चाहिए, ऑगमेंट ऐड करते हैं आप एक डॉक्यूमेंट, और जनरेट करते हैं फाइनल रिस्पॉन्स इन दोनों की मदद से। इट हेल्प्स एआई फाइंड इंफॉर्मेशन बिफोर आस्किंग। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट इसको दिया है और आपने एलएलएम से भी इंटीग्रेट किया है, तो एआई को डायरेक्टली सर्च करने से पहले एक इंफॉर्मेशन बेस मिल जाता है, एक नॉलेज बेस मिल जाता है, गिव्स बेटर एंड मोर एक्यूरेट आंसर्स। वो आप देखिए, अगर आप यूजुअली एआई को पूछेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि टेल मी अबाउट द रिटर्न पॉलिसी इन माय कंपनी, तो एआई उसके बारे में नहीं बता पाएगा। इंस्टेड अगर आप अपनी कंपनी की रिटर्न पॉलिसी की किसी पीडीएफ को अपलोड कर दें और उसको रैग सिस्टम में एक्टिवेट करें, फिर आप ये एक क्वेश्चन पूछें, तो वो एक्यूरेट आंसर करेगा। दिस इज़ द मैजिक ऑफ रैग, कि आप एक तरह से एआई को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उससे रिजल्ट्स निकलवा रहे हैं। रैग इज़ अ स्मार्ट वे टू इम्प्रूव एआई। तो आप स्मार्ट वे से यूजिंग सम स्टेप्स आप एआई के रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। It is helpful when you want your AI to talk using your own knowledge base। तो आप एक नॉलेज बेस, जिसको हम डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, कोई पीडीएफ बोल सकते हैं, आप वो प्रोवाइड कराते हैं एआई को, और एआई सिर्फ उसके अंदर से आपको आंसर्स देता है। Isn't it amazing? चलिए जानते हैं रैग के कोर कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले आता है चंकिंग। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप एक बड़ा साइज़ का डॉक्यूमेंट एआई को देंगे तो मे बी वो उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स ना दे पाए। फिर आप उन चंक्स को, उन चंक्ड डॉक्यूमेंट्स की एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं। एम्बेडिंग को समझने के लिए हम सोच सकते हैं कि आप उन पेजेस को, उन टेक्स्ट को नंबर्स की फॉर्म में जनरेट कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर नंबर्स में डेटा को बेटर समझता है। फिर आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, जहाँ पर आप अपने डेटा के लिए इंडेक्सिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फिर आता है सिमेंटिक सर्च। अब जैसे आपने पूछा था कि व्हाट इज़ द रिफंड पॉलिसी ऑफ माय कंपनी, तो आप कुछ ऐसी ही क्वेरी पास करेंगे और फिर एआई उस वेक्टर डेटाबेस में, जो कि आपने ऑलरेडी एक पीडीएफ दिया है जो कि स्टोर हो चुका है वेक्टर डेटाबेस में, उसमें सर्च करेगा आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट मीनिंग से नहीं, टेक्स्ट से नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी। फिर आप उन रिजल्ट्स को री रैंक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्यूरेसी, और एलएलएम की हेल्प से आप एक वेल फ्रेम्ड, वेल फैब्रिकेटेड आंसर को निकाल सकते हो और एक अल्टीमेट रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो। So this is the proper process of RAG. This is how RAG works. So हम अगले कुछ वीडियोस में इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके डीपली समझेंगे और समझेंगे कि इनको इंटीग्रेट करके एक RAG सिस्टम कैसे एक्टिवेट किया जाए। Until then, stay tuned. Thank you.